जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रविवार यानी 22 जून 2025 को इजरायल के कई ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव के पास गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला बोला है। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में 2 बैचों में 27 मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 11 लोग घायल हुए। ईरान के सुरक्षा गार्ड ने कहा कि उन्होंने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इजरायली रक्षा बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के एक और मिसाइल लॉन्च की वजह से पूरे इजरायल में सायरन बज रहा है। ईरान ने इजरायल पर ताजा हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमले में B-2 बॉम्बर शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये हमले एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सेना की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि उनका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका की अद्भुत और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। ट्रंप को धन्यवाद देने के लिए इजरायल के कई शहरों में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मामले पर टेक्सास से डिफेंस एक्सपर्ट ऑस्टिन का बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। अमेरिका के द्वारा इजराइल के ऊपर हमले से कई नए आयाम निकल के आते हैं, क्योंकि युद्ध भयंकर और हो गया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जो अपना निर्णय घोषित किया था कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, वो उन्होंने उनके हथियार बर्बाद करके, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करके अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। साथ साथ अमेरिका ने यह बयान भी दे दिया है कि अभी ईरान अगर हमले करेगा तो इसका परिणाम भयंकर होगा, यानी कि अभी वो और हमले नहीं करेंगे। ईरान अगर कुछ करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे वो उनकी एडिशनल एयरफोर्स हो या नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने एक्स्ट्रा भेजा हुआ है, साथ साथ पूरी ट्रूप्स को उन्होंने अलर्ट किया हुआ है। यानी कि अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है अगर ईरान कुछ करता है। हालांकि अभी जिस प्रकार से उनकी भाषा है उससे लगता है कि यहाँ पर उनका काम कर। The attack by USA on Iran nuclear sites has been very, very successful. And the US administration has brought out, the government of USA has brought out that now they have achieved their objective, and in case Iran retaliates, the repercussions will be very severe. So it means that America is not going to carry out any more attacks unless Iran attacks any of their facilities or bases. The aim of the America has been achieved. That is not to let Iran become a nuclear power. So after this, in case Iran attacks Israel, then I don't think America will retaliate. Israel is capable enough to retaliate. However, in case of any American asset is attacked, even by Hezbollah, Houthi, then the America will take it as a attack and they will retaliate accordingly. बता दें कि पिछले शुक्रवार को मिडिल ईस्ट के 2 देशों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान और इजराइल मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। ये जंग तब शुरू हुई जब इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरानी शहरों पर हमला किया। इजरायल का कहना है कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की कगार पर है और इससे उसके अस्तित्व को खतरा है।